कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी, मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी से। जी हां, इमरान प्रतापगढ़ी फिर जो है एक बार संसद में पहुंच गए हैं और अपनी शायरियों के माध्यम से देश की सरकार यानी कि सत्ता पक्ष पार्टी बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी वही नेता जिसको लगातार आप सुनते हैं और लगातार सुनने के बाद आपके कमेंट भी जो है झड़ी लग जाती है और आप पूछते हैं कि ऐसा नेता क्यों कांग्रेस पार्टी और नहीं लेकर आते हैं, क्यों? क्योंकि कटाक्ष करने वाले नेताओं की कमी कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही से ही खलती है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ बोला है, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी, मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे समाज और उससे जुड़े उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूं जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मऊ हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआयमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो, या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावर लूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में GST, धागों पर लगाई गई GST ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और यह उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावर लूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावर लूम मशीनें कबाड़ में बिक गई। सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीरदास जी झीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करघों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावर लूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। GST लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने GST की, आखिरी बात कह रहा हूं सभापति महोदय, सरकार ने GST की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि GST की लिमिट कम से कम 50 लाख की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्ती बिजली दी जाए। अब्दुल्ला, टाइम ओवर।
तो देखा आपने इस वीडियो को हमारे सहयोगी राहुल ने भी देखा, उनसे भी सवाल लेंगे। सर, आपने किस तरीके से इस वीडियो को सुना और समझा कि यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी कृषि मुद्दे पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी सब्सिडी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी भटके नहीं, अपनी शायरियों के माध्यम से भी देश की सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाते हैं। इनके जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री आगे क्यों नहीं आते हैं सर? देखिए, ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जिसने संसद में सवाल पूछा था कि मोदी जी रोजगार के बारे में भी जिक्र कर लीजिए, बेरोजगारी पर बात कर लीजिए, महंगाई पर बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल पर बात कर लीजिए, लेकिन आप लोग बात नहीं करते। ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जो बच्चों की शिक्षा को लेकर बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सरकार के पास जवाब नहीं है। आप लोग गौतम अडानी को लेकर जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये तमाम मुद्दों पर क्या जवाब देते नजर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक ऐसे बड़े नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, एक ऐसे युवा नेता हैं जिनकी छवि हमारे देश में ही नहीं है, भारत से बाहर भी है, क्योंकि वो एक बड़े शायर के तौर पर माने जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी शायरी, उनकी शायरी को सुनने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, और जिस तरीके से अपने शायराना अंदाज के जरिए वो बातों को रखते हैं, जिस तरीके से अपने शायराना अंदाज के जरिए वो अपनी बातें कहते हैं, मुझे लगता है कि ये सरकार को अब समझ में आना चाहिए। लेकिन सरकार देखिए, आज देश का अरबों खरबों रुपए दांव पर लगा चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था दांव पर लगा चुकी है, लेकिन अपने मित्र गौतम अडानी को उन्हें बचाना है। तो आज की तस्वीर क्या है कि सरकार, देखिए राहुल गांधी, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जब संसद में आते हैं, वो अडानी को लेकर सवाल पूछते हैं। सवाल उन्होंने पूछा कि भाई बता दीजिए कि आपने सारे एयरपोर्ट क्यों गौतम अडानी के हाथ में दे दीजिए। वो ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप बता दीजिए कि आपने सारा बैंक या तमाम तरह की जिम्मेदारी क्यों दे दी केवल और केवल गौतम अडानी को। आज सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, आज सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं कर पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की जो तस्वीर है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि ये दोनों लूट मिलकर खा रहे हैं। और देखिए, चोर चोर मोशेरे भाई, वो एक कहावत कही जाती है। देखिए, जाहिर तौर पर ये दोनों तो एक ही थाली में खा रहे थे ना, तो भाई कैसे मोदी सरकार इनकी जांच करवाएंगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सरकार फंस चुकी है, लेकिन सरकार जवाब देना नहीं चाहती, लेकिन जनता हर एक चीज को समझ रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से ये वीडियो आपने देखा और इसका जो एक प्रस्ताव था, इसकी जो एक प्रस्तावना थी उसको मैंने आपको समझाया, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि इमरान प्रतापगढ़ी जब सवाल देश की सत्ता बीजेपी पार्टी से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, तो आखिर इन सवालों के जवाब देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते? एक सब्सिडी गहरा मुद्दा है, अगर देखा जाए तो कृषि और किसान गहरा मुद्दा है। कृषि से किसान जुड़ा हुआ है और किसानों से पूरा देश जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि हमारे भारत देश की प्रथम इकाई क्या है? कृषि, खेती, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हमारे यहाँ से अन्न, खेती सब कुछ विदेशों में भेजा जाता है, इसके बावजूद भी किसानों के मूल्यों को नहीं दिया जाता है, किसानों के साथ पक्षपात किया जाता है, किसानों को भरी सर्दी में प्रोटेस्ट करना पड़ता है, दिल्ली की सड़कों को जाम करना पड़ता है। चाहे हरियाणा की बात कर लो, चाहे पंजाब की बात कर लो, चाहे दिल्ली की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, तमाम राज्यों के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं इसी मसले में पिसते रहते हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ कहना नहीं चाहती है। राहुल सर, क्या किसानों के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने पोल खोली है, तो किसानों की क्या आवाज बनेंगे इस बार देश के प्रधानमंत्री? देखिए, अगर मैं बात करूँ, अगर किसानों की आवाज़ बनना होता तो ये MSP जैसी जो तमाम चीज़ें उस पर कहीं ना कहीं काम करते। ये वही किसान है, ये वही देश का अन्नदाता है जिसने टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन किया, ये वही किसान है जिसने लोनी बॉर्डर पर आंदोलन किया और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज देश का किसान ही परेशान नहीं है, आज देश का नौजवान परेशान है, आज देश का युवा परेशान है, आज देश की जनता परेशान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी देश के साथ नहीं रहे, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम आज कई बड़े चेहरे हैं जो लगातार जो है सबके साथ दिखते नजर आ रहे हैं। ऐसे आज बड़े से बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, आज तमाम कई बड़े नेता हैं जो आज कई मुद्दों पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे मैं राहुल गांधी की बात कर लूँ या सोनिया गांधी की बात कर लूँ, ये चीज़ें बताती कि शायद इस वक्त अगर कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रही है, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। देखिए, सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि विपक्ष, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें या फिर अन्य पार्टियों की बात कर लें, तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, किसानों की बात करते हैं, महंगाई के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा कांग्रेस परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन क्या होता है, दिल्ली पुलिस घसीट देती है, दिल्ली पुलिस जो है प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती। तो आप समझ सकते हैं कि आज की राजनीति कहां आ चुकी है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बात बोली है, हमारे सहयोगी राहुल ने जो आप तक बात पहुंचाई, इससे आप क्या सहमत हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री इन तमाम सवालों के जवाब देंगे? अगर देंगे तो कब देंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।